कैबिनेट बैठा करके कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि शंकराचार्य जी इस प्रदेश में नहीं आए। जब तक ये मठ के महंत थे तब तक महंत थे, इस समय मठ के महंत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गाय खाना हमारा मौलिक अधिकार है, वहाँ के उनके प्राणों के ऊपर संकट था। So hey everyone, this is Kaushal from the News Post. महत के लोगों और द सिंपल नमस्ते whatever that you prefer है। So इस पहले इंटरव्यू में हमारे गेस्ट हैं जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी। इनको जानने से पहले इनके गुरु जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि कई बार सत्ता की गलियारों में विरोधाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। कारण भी कुछ ऐसा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दौरान मंदिरों का टूटना हो, या फिर यूपीए सरकार के दौरान गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाने की मांग हो, या फिर 2015 में लाठीचार्ज के बाद प्रतिकार यात्रा निकालने की बात हो। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पे ऐसे जवाब दिए हैं जो सत्ता को कई बार अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं या फिर असहज महसूस होते हैं। इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी। और अभी जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर उभर के आई है प्रयागराज में, जिसमें हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित रखा गया, तो अभी हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके स्वास्थ्य कैसा और वो मौजूद ना। देखिए, हिंदू घर में पैदा होने के कारण, हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण प्रत्येक हिंदू का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने मंदिरों में, अपने तीर्थों में यदि परंपराओं का परिपालन कर रहा है तो निर्विवाद रूप से बिना किसी प्रतिबंध के उसका प्रवेश वहाँ हो सकता है। गंगा यमुना में स्नान करना हमारी परंपरा है और उसके लिए हमें अधिकार प्राप्त है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज परंपरा के परिपालन के दृष्टिकोण से स्वयं पिछले 40 वर्षों से मौनी अमावस्या में स्नान करते रहे। शंकराचार्य बनने के बाद पिछले 3 वर्षों से भी करते रहे। पिछले वर्ष तीनों शंकराचार्यों के साथ उन्होंने किया था, उसके पिछले वर्ष यहीं से पालकी में जाकर के स्नान किया। इस वर्ष भी गए थे, लेकिन मेरा प्रशासन ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के पूज्य महाराज श्री का अपमान किया। उनके साथ जो परिकर थे उनके साथ हाथापाई की, उनको मारा पीटा, घसीटा, उनकी चोटी खींच दी, उनके कपड़े खींच दिए और फिर इस तरह से उनको परेशान किया। शंकराचार्य जी को अकेले छोड़ दिया। उनके प्राणों के ऊपर संकट था। सुरक्षा का ना ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीज़ें उनके अपमान के लिए जो चीज़ें की जा सकती थी, सब चीज़ें प्रशासन के द्वारा की गई। फिलहाल महाराष्ट्र इस समय अपने शिविर के सामने हैं और लगभग हमारे ख्याल से अब 32 घंटे के करीब हो चुका है। मौनी अमावस्या को 9 बजे सुबह निकले थे, उसके बाद से ही दूसरे दिन का मतलब 9 बजे पूरा 24 घंटा बीत गया, फिर उसके बाद 12 घंटा और बीत चुका। महाराष्ट्र ने ये निश्चय कर रखा है कि अब हम तो स्नान के लिए मठ से निकले थे, वापस स्नान करके ही हम जाएंगे, नहीं तब तक हम अपने बाहर फुटपाथ पर रहेंगे। तो फुटपाथ पर इस समय शंकराचार्य जी महाराज हैं। हमने देखा उनके परिकरों की शिखा और उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, तो क्या अभी कोई डिटेन्ड है या फिर सब इस वक्त मौजूदा स्थिति में कैसे? नहीं, सब मौजूदा स्थिति में है। वो तो उसी समय किए गए थे। फिर उसके बाद शाम को अस्पताल भी हम लोग गए, वहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप हुआ और 3 लोगों को रात में भर्ती कराना पड़ा। आज सुबह सब लोग आ गए थे। इस समय सब यहीं पर हैं। चोटें तो हैं, धीरे धीरे वो अनुकूलता बन जाएगी। सवाल शारीरिक चोट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या किसी साधु को, क्या किसी हिंदू को आप गंगा स्नान करने से वंचित कर देंगे? क्या जो हिंदू धर्म के 100 करोड़ हिंदू हैं पूरे विश्व में, भारत में केवल 100 करोड़ लगभग 100 करोड़ हिंदुओं के जो गुरु हैं शंकराचार्य, उनको स्नान करने से क्या आप किस आधार पर रोक दें? वो और कुछ मांग कर रहे थे आपसे उन्होंने, आपने यहाँ पे शंकराचार्य जी के प्रोटोकॉल के लिए ना कोई स्कॉट पायलट कोई व्यवस्था नहीं की है। आपने कुछ भी मूलभूत जो आवश्यकता के अलावा और कोई अलग से आपने कोई प्रिविलेज दिया तो है नहीं, कोई सुविधा दी नहीं। हम लोगों ने मांगा भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, आपसे हम कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो नेसेसरी चीज़ है स्नान करना, जिसके लिए करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, आपके अनुसार लाखों लोग तो आ ही रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो आप स्नान करने से भी वंचित कर देंगे? स्नान नहीं करने देंगे आप? आपने स्नान नहीं करने दिया। जैसे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, एक संत हैं, तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर गोरक्ष पीठ की तरफ से कोई बयान या फिर आप? देखिए, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, मुख्यमंत्री होता है और योगी होता है। जब तक ये मठ के महंत थे तब तक महंत थे, इस समय मठ के महंत नहीं है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो योगी होना, साधु होना एक अलग चीज़ है, मुख्यमंत्री होना एक अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की तरह प्रदेश को चला रहे हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हिंदू भावना होती तो निश्चित रूप से इस तरह की कोई चीज़ नहीं की गई होती। और जिस तरह से अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, और उसके बाद 24 घंटे से अधिक हो गए, योगी जी के मुख से एक शब्द निकला नहीं कि किसी साधु के लिए एक शब्द निकल गया हो।
कि हमारे साधुओं का अपमान किया गया। एक फटकार लगाई उन्होंने डीएम कमिश्नर को, अभी तक तो फटकार तो हम लोगों ने नहीं सुना, तो हम क्या कहेंगे उनको। बाकी का कम से कम ना ध्यान रखते। छोटे बच्चे वो भी जब 14 साल के या उससे छोटे थे तब अपने घर से आए थे अपने गुरु के पास, वैसे ही जिस परिवेश में वो रहे उसी तरह के परिवेश में रहने वाले बच्चों को मारा गया उनके शासनकाल में। अखिलेश यादव ने जिस समय मुख्यमंत्री थे, छोटे बच्चों के ऊपर जब उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, परिणाम क्या हुआ? सत्ता से उतार दिए गए थे, अच्छा परिणाम नहीं हुआ। आप निरपराध हैं। ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को, जिनको शिव स्वरूप माना जाता है हमारे यहाँ धर्मशास्त्र पुराणों के अनुसार, उन निरपराध लोगों को चोटी पकड़ के खींच करके मार रहे हैं, जान से मार देने की तरीका को अपना रहे हैं, तो वो तरीका ठीक नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए। हमने देखा हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का एक गौ माता राष्ट्र माता करके मिशन था, वो क्या है और उसको नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो वो प्रॉब्लम क्यों थी और उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया? कई राज्यों में उनका प्रवेश वर्जित रखा गया था। वो ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक सर्वथा समाप्त हो, इसलिए आंदोलन चलाया जा रहा है, अभी भी चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत देश में बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिसमें आप इस तरह की बात करने ये वाले यदि हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। उसमें पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य हैं। उस यात्रा में हम महाराष्ट्र के साथ थे। इस यात्रा में हम लोगों को पूर्वोत्तर के राज्य में प्रवेश नहीं कर, अरुणाचल प्रदेश हम नहीं जा पाए, नागालैंड नहीं जा पाए, मिजोरम नहीं जा पाए। इन प्रदेशों में आज हम नहीं जा पाए। भारत देश का अंग है क्या वो? भारत देश का अंग यदि है तो गाय को माता कहने वाले व्यक्ति को उसमें आप प्रवेश नहीं दे सकते हैं। और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सहयोगी सरकार है, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गाय खाना हमारा मौलिक अधिकार है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लिखित। इसलिए शंकराचार्य जी नहीं, स्टेटमेंट भी है और किरण रिजिजू का तो पुराना है। वहाँ के जो हम लोगों की यात्रा के रेफरेंस कैबिनेट बैठाई गई, कैबिनेट बैठा करके कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि शंकराचार्य जी इस प्रदेश में नहीं आए क्योंकि गौ हत्या विरोध की बात वो कर रहे हैं। गौ हत्या करना हमारा मौलिक अधिकार है और हम उसको काट के खाते हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष का बयान था, लिखित बयान था। अभी मौजूदा स्थिति में जो मंदिरों के नियंत्रण की बात आती है तो उसमें भाजपा के भी ये कहना है, जो मौजूदा सरकार है जिसकी, तो वो कहते हैं कि हम मंदिरों के जो कंट्रोल है सरकार का उसके खिलाफ हैं। तो क्या वो इससे जो भी शंकराचार्य जी की मुहिम थी कि मंदिरों को आज़ाद किया जाए, उनके मैनेजमेंट का जिम्मा मंदिर से जुड़े व्यक्ति लें या फिर जो पुजारी की नियुक्ति है वो भी जिनमें ईश्वर की आस्था हो वो उसकी पूजा करें, इसमें क्या भी आपको सरकार को कोई समर्थन प्राप्त है या फिर? विचार तो बहुत अच्छा है, समर्थन दे तब तो पता चलेगा। समर्थन की कोई भावना तो है नहीं। मंदिर का नियंत्रण, मंदिर की व्यवस्था निश्चित रूप से मंदिरों से जुड़े लोग हैं परंपरा से, उनके पास होना चाहिए। सरकार का मंदिर से क्या काम? सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है और मंदिर जो है धर्म सापेक्ष स्थान है, जहाँ धर्म ही धर्म होता है। जो अपने आप को घोषणा करता है, कहता है, संकल्प लेता है कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या काम मंदिर में? आप आइए, दर्शन करके जाइए। व्यवस्था है, जो इन चीज़ों को समझते हैं उनको संभालने दीजिए। जैसे अभी मंदिरों की बात करने वाले लोग, जहाँ पर जिस मंदिर में पैसा और जनता आ रही है उसको तो कब्जा कर लेते हैं। बाकी देश में लाखों मंदिर ऐसे पड़े हैं जहाँ पे पुजारी नहीं है, जहाँ पे भोग लगाने की व्यवस्था नहीं है। तो आप इसको देख रहे हैं तो उसको भी देख लीजिए। आप केवल पैसा चाहिए आपको मंदिर के नाम पे, नहीं तो हमारे मंदिर छोड़िए, हम कर लेंगे। हम मंदिर जब तक हमारे पास थे तब तक हम गुरुकुल, गौशाला सब कुछ मंदिर से चलाते थे। आपने सब मंदिरों को ले लिया, करोड़ों रुपये ले करके हमारा पैसा, हिंदू के घर का पैसा, उसको आप मुसलमान के काम में खर्च करते हैं, उसको ईसाई के काम में खर्च करते हैं, उसको शराब में खर्च करते हैं, उसको गौ हत्या में खर्च करते हैं। आप हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और मंदिर लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप क्यों लेंगे मंदिर? मंदिर हमारी जगह है, हम हिंदुओं के खून पसीने की कमाई वहाँ पर हमारे हिंदू चढ़ाते हैं। आपके सरकारी कोष में डालने के लिए नहीं चढ़ाते हैं। आपको उसको मंदिर को ले लेते हैं, कब्जा करके वहाँ के संपत्ति पर काबिज हो जाते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित कर देते हैं, तीर्थों पर कब्जा कर लिया है आपने। और जो शंकराचार्य हैं उनको आने से मना कर देते हैं, उनको अपमानित करते हैं आप उनके स्थान पर। जो माने शंकराचार्य जी का कहना था कि हम गुरुकुलम बनाएंगे 5000 विद्यार्थियों के लिए वेद पाठी की, तो उस पर अभी क्या स्थिति है? और उस पर स्थिति है, कार्य चल रहा है। इस समय 12 गुरुकुल हम लोग चला रहे हैं। लगभग 1000 के आसपास बच्चे इस समय हम पढ़ाते हैं। 200-250 के करीब काशी में है और बाकी सब जगह कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 से है। योजना है कि हम लोग चाहते हैं पूरे देश में गुरुकुल स्थापित हो, पूरे देश में गौकुल स्थापित हो। योजना हम लोगों ने बना रखी है। अब देखिए, हम योजनाओं को पूर्ण करने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग तो चूँकि अपने स्वभाव वाले लोग हैं, सही बात कहते हैं, तो हम लोगों से थोड़ा
जो संसाधन संपन्न लोग हैं वो थोड़ा सा दूरी ही बरतते हैं। संसाधन जैसे इकट्ठा हो जाएगा हम लोग उस काम को करेंगे निश्चित रूप से करेंगे। जैसे हमने देखा बद्रीनाथ जी में वहाँ पे जो भोजन बनाने वाले लोग थे जिनको परंपरा से वो भोजन बनाते आते थे, उस पर मैंने देखा कुछ विवाद था, उस पर जगत गुरु जी ने आवाज़ उठाई और वो क्या था? जहाँ जहाँ परंपरावादियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है वो जगत गुरु जी के पास आते हैं और जगत गुरु जी बहुत संवेदनशील हैं परंपराओं के प्रति भी, व्यक्तियों के प्रति भी। जो उनको लगता है कि वो बात उठाई जानी चाहिए उसको वो उठाते हैं, सदा से उठाते रहे। इसी क्रम में वहाँ की भी बात उन्होंने उठाई थी। तो अभी वहाँ किसके हाथ में है? अंदर तो सरकार के हाथ में ही है, लेकिन परंपराओं के परिपालन करने वाले हकूकधारी हैं, वही लोग उसका परिपालन करते हैं। मंदिर सरकार के पास है लेकिन परंपरा तो उन्हीं के हाथ में है। हमने अंदर देखा 1.25 लाख शिवलिंग या फिर ऐसे कुछ हैं, तो वो किस कार्य के लिए हैं और उनका क्या मतलब? छत्तीसगढ़ में एक मंदिर बना रहे हैं महाराज जी, जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ स्थापित होंगे। उन्हीं की प्रतिमूर्ति यहाँ पर दर्शन के लिए रखी गई है, वहाँ जाके इनकी प्रतिष्ठा होगी आगामी दिनों में। जैसे हमने देखा अभी यहाँ पर कई सारे लोग अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ये टोटल 54 शंकराचार्य हो गए हैं, जो कि 4 ही होने चाहिए थे या फिर 56 हो गए हैं, कुछ का कहना है। इसे हम कैसे प्रमाणित, जैसे अभी जो नहीं जानते हैं या फिर हम जैसे CBSE बोर्ड से हैं या फिर जो परंपरा से विमुख हो गए हैं, वो कैसे इस चीज़ को पहचाने कि उनका गुरु कौन है और अपने गुरु को और जो पौराणिक गुरु हैं या फिर जो परंपरा प्राप्त गुरु हैं उनको कैसे पहचाने और फर्जी गुरुओं से कैसे दूर रहें? इसके लिए कोई आप वेरिफिकेशन? नहीं, हमारे बाप कौन है ये कौन बताएगा हमको कि हमारे बाप कौन है, हमारी माँ कौन है? ये तो स्वतः हमारे मतलब हमारा परिवार बताता है ना हमको। हमारे परिवार का उत्तरदायित्व है कि हमारे गुरु के विषय में बताएं। मान लो परिवार नहीं बता पा रहा है तो ये ज़माना अपडेटेड है। कोई हिंदू यदि ये कहता है कि हमको पता नहीं हमारे परिवार के बारे में कि हमारा गुरु कौन है, असली शंकराचार्य कौन है, तो हम तो उसके ऊपर तरस आता है हमको, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। आप विदेश में क्या क्या चल रहा है उसको जान लेते हैं, आतंकवादी संगठन में क्या चल रहा है उसको जान लेते हैं, और अमुक राजनीतिक पार्टी में क्या विचार चल रहा है उसको जान लेते हैं। अपने गुरु को नहीं जान पाएंगे आप जानना नहीं चाहते हैं और आरोप किसी और के ऊपर मर देते हैं तो मर दीजिए। अनभिज्ञ रहिए, आप चीज़ों से अनभिज्ञ रहिए, उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अपने गुरु को, अपने वेद को, अपने तीर्थ को, अपने गोत्र को, अपने कुल को, इसको तो कम से कम जो मूलभूत चीज़ें उतना तो जानना चाहिए आपको। जानिए उसको, नहीं जानते हैं तो जिज्ञासु बन के पूछिए, जानने की इच्छा करिए और जानने की इच्छा करेंगे तो बताने वालों की कमी नहीं। 4 ही शंकराचार्य थे, 4 ही शंकराचार्य आज हैं और 4 ही शंकराचार्य आगे भी रहने वाले हैं। जैसे हमने देखा सुबह खबर आई और लोग इसके समर्थन में थे कि जो पूज्य स्वामी जी हैं उन्होंने राम मंदिर में और कई सारे अन्य मुद्दों में भाजपा का विरोध किया, तो क्या यह प्रतिशोध था या फिर क्या ज्योतिर्मठ इससे इस बात से सहमत है कि ये प्रतिशोध के रूप में लिया गया या फिर लेने वाले किसी रूप में ले सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन सवाल यही है, कल हम लोगों को कोई दोष था नहीं, लेकिन हम लोगों से जो क्रूरता बरती गई, बर्बरता की गई, निश्चित रूप से कुछ न कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित था ये। हाँ, वास्तुधिकारी था। हाँ, पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी थे। ये सरकार का निर्देश था, लखनऊ से निर्देश था कि दिल्ली से, तो ये तो वो लोग बताएंगे, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला तो था। और पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों भी ना हो, सत्ताधारी जो पार्टी है वो चाहती है कि सब कुछ हम उनके अनुसार बोलें। राम मंदिर के मामले में उनको लगा कि भाई इन्होंने हमारी पोल खोल दी, और भी बहुत सारे मामलों में ऐसा लगा। हम लोग तो सही बात कहते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमें समय देने के लिए। नारायण।